नमस्कार। आज हम मल्टीसिम सिमुलेटर के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम का वेरिफिकेशन करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम की जो सर्किट है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। होती क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम? अगर कोई लीनियर सर्किट है, जैसे कि ये सर्किट दिख रहा है लीनियर सर्किट, इसमें किसी एक ब्रांच में, कोई भी इस ब्रांच में अगर लेनी है हमें तो R3 वाली ब्रांच में, तो इन दोनों जो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं आपके 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, इन दोनों के वजह से जो करंट या वोल्टेज इस R3 की ब्रांच में जो आएगा, इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो करंट इंडिविजुअल V1 और V2, अगर हम V1 को इस सर्किट में रख रहे हैं और V2 को हम रिमूव करके उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो V1 की वजह से जो करंट आई है और फिर V2 की वजह से जो करंट आई है, V2 को रख करके और V1 को रिमूव करके उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। जो भी उन दोनों जो करंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम है वो इन दोनों के साथ जो करंट आई थी एक ही टाइम में, जो दोनों लगे हुए एक एट ए टाइम, और जो करंट आई उसके इक्वल होगी। अलग अलग इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स की जो करंट्स है वो दोनों के साथ लगाने पर जो करंट है वो उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाती है। तो अब हम इस सर्किट में एक 12 वोल्ट की हमने दे रखा है, एक 5 वोल्ट का डीसी, बाकी ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 1K, 100 और 500 ओम। ठीक है, ये वाला सर्किट हमको मल्टी सिम में बनाना है और मल्टी सिम में बनाने के बाद हमको इसकी वेरिफिकेशन करना है। जो R3 के जो करंट आएगा उस पर देखेंगे कि R3 की ब्रांच में जो करंट आ रहा है इन दोनों के अलग अलग लगा करके और साथ में, वो देखना है हमको। ठीक है, तो चलो चलते हैं मल्टी सिम पर। हम मल्टी सिम खोलते हैं। मल्टी सिम यहाँ से प्लेस बेसिक में जा कर के क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से हमको रजिस्टर्स लेने हैं। सबसे पहले बेसिक में जा कर के और रजिस्टर ले लेना है, और रजिस्टर को हम वैल्यू यहाँ से भी ले सकते हैं अलग अलग, और बाकी हम एक ही वैल्यू के लेने के बाद वहाँ से भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके उसके वैल्यू पर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम सीधा वैल्यू चेंज कर करके देख सकते हैं कौन सी वैल्यू कहाँ है। ठीक है, ये 3 रजिस्टर ले लिए हमने। अब क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक को रोटेट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करके और 90 डिग्री रोटेट कर देना है। राइट क्लिक किया और 90 डिग्री रोटेट कर देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप कर लो। अब बारी आती है हमें वोल्टेज सोर्स की, तो हमें डीसी लेना है। यहाँ से एक डीसी, दूसरी भी, 2 हमारे V1 और V2 डीसी सोर्स आ गए, हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बारी आती है ग्राउंड की, तो इसमें ग्राउंड होना ज़रूरी है तभी ये सिमुलेट करता है। अगर ग्राउंड नहीं हुआ तो सिमुलेट नहीं करेगा। सिंपल ग्राउंड में जाएंगे, ये ग्राउंड, ओके। ठीक है, अब इसको क्रॉस करके अब सिंपल हमको सर्किट वायरिंग इसको करनी है, इस सर्किट की वायरिंग करनी है। सिंपली थोड़ा सा हम लोग इसको
स्प्रेड कर दें जिससे कि आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है, अब एक हमको मल्टीमीटर चाहिए, हमें करंट मेज़र करने के लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए। तो मल्टीमीटर क्लिक करके मल्टीमीटर ले सकते हैं। मल्टीमीटर लिया, एक पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से हमें वायरिंग कर देनी है। इस पॉइंट से लेकर के सीधे, कुछ नहीं करना है, क्लिक करके छोड़ देना है और फिर यहाँ कर दोबारा क्लिक कर देना है। इस रेड सी डॉट पर आती है तो दोबारा क्लिक करके वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल वन क्लिक, सेकंड क्लिक, वन क्लिक करते हुए सिंपली वायरिंग इस सर्किट की हम कर देंगे। अब इसको हमें सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, ये मल्टीमीटर है हमारा, इसको एज ए एमीटर यूज़ करेंगे, तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे, पॉजिटिव को यहाँ और नेगेटिव को यहाँ। ठीक है, अब हम इसको ग्राउंड को भी जोड़ना ज़रूरी है, जैसे बताया था मैंने, ग्राउंड करना है। अब इसकी कुछ यहाँ से भी रन कर सकते हैं, स्टॉप सिमुलेशन कर सकते हैं और सिमुलेट में जा कर के यहाँ से भी रन कर सकते हैं। 3 जगह से इसमें दे रखे हैं, आप तीनों जगह से रन भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें एनालिसिस भी होता है, आप एनालिसिस, एसी एनालिसिस, ट्रांजिट एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, जो ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू आई है, एक 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट की वजह से वो आई है 22 के समथिंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हम एक वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हमें सिंपल वायर से शॉर्ट कर देंगे, जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। देखा, अब यहाँ से हमने बैटरी हटा दी, डीसी वोल्टेज सोर्स हटा दिया। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो इसमें, इसको भी नोट कर लीजिए किसकी वजह से आ रहा है, ये 12 वोल्ट V1 की वजह से करंट आ रही है आपकी। इस करंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करना है हमको, अब इसको रिमूव कर दीजिए और इसको यहाँ पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई फिर से लगा दीजिए। अब हम जो करंट देखेंगे वो 5 वोल्ट की वजह से देखेंगे, 5 वोल्ट की वजह से कितना करंट आया, और इसको शॉर्ट करेंगे। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हटाने के बाद इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम इसको रन करा के देखेंगे अब कितना करंट इस ब्रांच में आया। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की वजह से देखिए, अब ये जो दोनों करंट आए हैं, एक बार 5 वोल्ट की बैटरी लगाने से, एक बार 12 वोल्ट की बैटरी लगाने से, ये दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा, यहाँ नेगेटिव वगैरह होता तभी देखा जाता, तो अलजेब्रिक सम जो आएगा वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। देखिए, जैसे 18.46 एक की वजह से आया था, एक पावर सप्लाई की वजह से, दूसरे की वजह से आया 3.86, दोनों हो गए 22.31। और इससे पहले भी आपने जो देखा था, जब दोनों बैटरी लगी थी तब भी 22.31 था। ठीक है, तो ये आपकी वेरीफाई
आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव एज कर दीजिए। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट लेंगे आपका पीडीएफ में जा कर के इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो सीधा के सीधा प्रिंट हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये पीडीएफ में इस तरह से सर्किट डायग्राम बन के आ जाएगा आपका।